बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ितरत एकेडमी में हमारे लेक्चर का सिलसिला जारी था और हमने खुलियाती अमराज़ व मुताबिक तिब्ब मुफ़रद अज़ा या कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक हमने एक एक खुलिये के तहत बनने वाली मर्ज़ी हालतों का तज़किरा हम कर रहे थे। तो हमने पहले नंबर पे आसाबी खुलियात और उनकी गैर तबई मर्ज़ी हालतों के ऊपर बात की। तो अब हम इस दूसरे सिलसिले में बात करेंगे उज़लाती खुलिया या उज़लाती नसीज या उज़लाती मुफ़रद उज़व। इसी को हम मसल सेल या मसल टिशू भी कहते हैं या मस्कुलर टिशू भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जिस्म का तकरीबन ज़्यादातर हिस्सा जो है, बल्कि वो तमाम हिस्से जहाँ पे हरकतें परफॉर्म होती हैं वो सारे के सारे मसल सेल से ही डेवलप हुए हैं। तो मसल सेल्स की ख़राबी या गैर तबई हालतें कौन कौन सी हैं, या मस्कुलर नसीज की वजह से या मस्कुलर टिशू की वजह से हमारे जिस्म के अंदर किस किस किस्म की ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि उज़लाती तहरीक, यानी कि उज़लात जो हैं, मसल सेल्स जो हैं, ये फ़ेली तौर पे अपने काम में तेज़ हो जाएं। यानी कि उज़लात और उज़लाती खुलियात का काम जिस्म के अंदर जो कि पहले से वो परफॉर्म कर रहे हैं वो काम ज़रूरत से या एतदाल से बढ़ जाए, तो इस हालत को हम उज़लाती तहरीक कहते हैं। तो इस सूरत में होता क्या है कि खुश्की और रीह या गैसेस जो हैं ये हमारे जिस्म के अंदर बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से खून की या ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो उस चेंज शुदा केमिस्ट्री में अगर तो सबब आर्जी हो तो ये कैफियत सुए मिजाज सादा के तहत ही ख़त्म हो जाती है या मरीज़ को ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर सबब मुस्तहकम हो, बरकरार रहे, तो फिर खून के अंदर खुश्की के मादे जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर वो खून की पूरी केमिस्ट्री को तब्दील कर देते हैं। अब इस बदले हुए खून की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा पे जो दूसरे मुफ़रद आज़ा हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब होते हैं। फिर उसके बाद जब ये हालत ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है तो इसकी वजह से खून के अंदर एक जहर पैदा हो जाता है। उस जहर को हम बवासीरी जहर के तौर पे जानते हैं और इसी जहर को हम होम्योपैथी की ज़ुबान में साइकोसिस में आज़म भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ख़ास बात आपकी जहन नशीन कर दूँ कि अब इन दिनों यानी जो हाल चल रहा है हमारी ग़िज़ाओं का, हमारे खाने पीने की आदतों का, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमें मरीज़ देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान रीजन में, वो हमें मिल रहे हैं इसी उज़लाती तहरीक के मरीज़। यानी उनके अंदर बवासीरी जहर जो है वो कसरत से मौजूद है, चूँकि जितनी ग़िज़ाएँ खाई जा रही हैं वो सारी खुश्की के अंसर को लिए हुए हैं। तो इसकी वजह से जितनी पेचीदगी आ रही हैं आप उनको मतलब अबाउट टू 50% कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है जी तस्कीन उज़लात। तो तस्कीन उज़लात जब होगी तो उस वक़्त भी जिस्म के अंदर तस्कीन उज़लात की अलामतें पैदा होंगी और ये होगी तस्कीन उज़लात आसाबी तहरीक में। तो इस सूरत में जिस्म के अंदर जो जहर होगा वो आतिश की जहर होगा। और इसी तरह फिर उज़लात और उज़लाती खुलियात के जिस्म के अंदर तहलील या ज़ोह वाक़े हो जाए तो ये होता है कशरी तहरीक में। यानी कि जिस्म के अंदर गर्मी बड़ी है, सुफरा बड़ा है, तो उस सूरत में तहलील उज़लात की अलामतें ज़ाहिर होंगी और इस सूरत में जो जहर होगा वो सुज़ाकी जहर होगा। और फिर इसी तरह तक़दीर उज़लात की जो अलामात हैं ये पैदा होती हैं मुखाती तहरीक में।
مخاطی یا سوداوی تحریک میں جب سودا بڑھتا ہے تو عضلات و مسلز کے اندر یا مسکولر سیلز کے اندر تخدیر کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس وقت جو زہر ہوتا ہے یہ خنازیری زہر ہوتا ہے۔ تو فی الحال اتنا ہی، اگلے سلسلے انشاءاللہ ہم لے کے چل رہے ہیں، اور یہ سلسلہ سکپ ہو گیا تھا، اصل میں ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی لیکن یہ مس ہو گئی، اس کی وجہ سے پھر مجھے یہ دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑی۔ تو اب یہ چاروں مفرد اعضاء اور خلیات کا جو ایک سلسلہ تھا یہ مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ ڈیپلی انہی چیزوں کو آگے چل کے ڈسکس کریں گے، ہم چاروں قسم کی غذاؤں پہ بات کریں گے، ادویات پہ بات کریں گے، پھر آگے چل کے فرداً علامات پہ بات کریں گے۔ تو آپ فطرت چینل کے سلسلوں کو غور اور توجہ کے ساتھ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔